हेलो बीएमएस स्टूडेंट्स। लास्ट गायनेकोलॉजी के टॉपिक में हमने यूट्रस के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको सर्विक्स के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगी, तो मेरा वीडियो एंड तक देखिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सर्विक्स, यूट्रस को हमने 3 पार्ट में बांटा था। कौन कौन? वो था हमारा क्या क्या था? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स is the lower narrow end of the uterus. It attaches the uterus to the vagina. सर्विक्स क्या है? लोअर नैरो एंड है। यूट्रस का क्या है? निचला हिस्सा है, नैरो हिस्सा है यानी कि सकरा भाग है, और अंतिम भाग है। ठीक है, सर्विक्स यूट्रस का निचला हिस्सा है, नैरो है यानी कि सकरा है, और अंतिम भाग है। ठीक, इट अटैचेस द यूट्रस टू द वेजाइना। यह वेजाइना यूट्रस से वेजाइना तक जुड़ा रहता है यानी कि अटैच रहता है। ठीक, सर्विक्स प्रोवाइड्स अ पैसेज बिटवीन द वेजाइनल कैविटी एंड यूटेराइन कैविटी। सर्विक्स जो है पैसेज देता है, पैसेज कहते हैं रास्ता को, रास्ता प्रोवाइड करता है यूटेराइन कैविटी से वेजाइनल कैविटी तक। यूटेराइन कैविटी से वेजाइनल कैविटी तक रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? तो वो हमारा सर्विक्स प्रोवाइड करता है। यानी कि सर्विक्स क्या करता है? वेजाइनल कैविटी से, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं यूटेराइन कैविटी से वेजाइनल कैविटी के बीच रास्ता कौन प्रदान करता है? तो हमारा सर्विक्स प्रदान करता है। इट ऑल्सो कॉल्ड नेक ऑफ द यूट्रस। इसको हम क्या कहते हैं? नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। नेक ऑफ द यूट्रस यानी कि यूट्रस की ग्रीवा, गर्दन भी इसको कहते हैं। अब सर्विक्स की लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो सर्विक्स की लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। मैं नॉर्मल सर्विक्स की लंबाई बता रही हूँ। ठीक है, इन नली पैरा, यानी कि नली पैरा जो वोमेन होती है, जिसके कोई भी बच्चे नहीं होते हैं, उसको नली पैरा बोलते हैं। तो उनकी सर्विक्स की जो लंबाई होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। शेप की बात करें तो सर्विक्स का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंडर के आकार का, आप बेलनाकार भी कहते हैं, ये भी बेलनाकार है। ठीक है, तो इस शेप का होता है हमारा सर्विक्स। आपने सिलेंडर भी देखा होगा, वो भी आप समझ सकते हैं। और मस्कुलर एंड कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? सर्विक्स मसल्स का बना होता है और कैनाल की तरह होता है, नलीनुमा संरचना होता है, इसलिए इसको मस्कुलर और कैनाल लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ट्यूब, कैनाल यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सर्विक्स इज मेड ऑफ फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। सर्विक्स जो है वो फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। फाइबर प्लस मसल्स टिश्यू जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। आप ये भी कह सकते हैं कि सर्विक्स जो है फाइबर और मसल्स टिश्यू का बना होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू का बना होता है। इट इज़ लाइंड विथ सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमनर म्यूकस सेल। ये जो सर्विक्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो कॉलुमनर म्यूकस सेल की लाइनिंग होती है। ठीक है, लेकिन सिंगल लाइनिंग होती है। किसी भी ऑर्गन पे लाइनिंग होती है, अंदर की लाइनिंग, वो तो या तो वो कॉलुमनर सेल की लाइनिंग होती है या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की लाइनिंग होती है। तो यहाँ सर्विक्स की जो अंदर की लाइनिंग है वो कॉलुमनर म्यूकस सेल की लाइनिंग है। The cervical opening into the vagina is called external os. सर्विक्स का जो ओपनिंग है, सर्विक्स जो वेजाइना में खुलती है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। यानी कि जो सर्विक्स है हमारा, वो जिस छिद्र के द्वारा, जिस पोर के द्वारा, ऑस का मतलब होता है छिद्र। ठीक है, ऑस के जिसके द्वारा वेजाइना में खुलती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल इनटू द यूटेराइन कैविटी इज कॉल्ड इंटरनल ऑस। जो सर्विक्स है, जो यूट्रस में खुलती है उसको कहते हैं, यूटेराइन कैविटी में खुलती है उसको कहते हैं इंटरनल ऑस। यानी कि जिस ओपनिंग के द्वारा, जिस छिद्र के द्वारा सर्विक्स यूट्रस में खुलती है उसको कहते हैं इंटरनल ऑस, और जिस छिद्र के द्वारा सर्विक्स वेजाइना में खुलती है उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। ठीक, अब है हमारा पार्ट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो सर्विक्स के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? पहला है इंडो सर्विक्स और दूसरा है इक्टो सर्विक्स। अब देखते हैं इंडो सर्विक्स क्या है। इंडो सर्विक्स, द इंडो सर्विक्स इज इनर पार्ट ऑफ द सर्विक्स। इंडो का मतलब ही होता है अंदर,
ठीक है। और सर्विक्स का मतलब तो सर्विक्स, तो यानी कि सर्विक्स का अंदर का भाग, तो कह रहा है द इंडो सर्विक्स इज इनर पार्ट ऑफ द सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स का जो अंदर का भाग होता है उसको हम कहते हैं इंडो सर्विक्स। इट इज लाइंड बाय सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। सर्विक्स का जो अंदर का भाग होता है यानी कि इंडो सर्विक्स जो होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, ठीक। The endocervical canal ends and the uterine cavity begins at a narrowing called the internal os, यानी कि इंडोसर्वाइकल जो कैनाल है उसकी जो इंड है यानी कि जहाँ वो ख़त्म होता है और यूटेराइन कैविटी जहाँ शुरू होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑस। यानी कि सर्विक्स जिस छिद्र के द्वारा यानी कि इंडो सर्विक्स जहाँ ख़त्म हो रही है और यूट्रस जहाँ शुरू हो रही है उस जगह को हम बोलते हैं, जिस छिद्र के द्वारा खुलती है उसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनल ऑस कहते हैं। यहाँ पे जो कॉलुमनर एपिथेलियम है इसकी जो लाइनिंग होती है, कॉलुमनर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, कॉलुमनर एपिथेलियम ऐसा दिखता है, मैंने यहाँ पे इसलिए इसको बनाया है, ठीक है। अब है इक्टो सर्विक्स। इक्टो का मतलब होता है बाहरी, ठीक है। कहीं भी इंडो हो तो उसका मतलब आप अंतः समझिए यानी कि अंदर का भाग समझेंगे, और इक्टो कहीं हो उसका मतलब समझ लेंगे कि बाहरी यानी कि बाहर का भाग। तो इक्टो सर्विक्स, द आउटर पार्ट ऑफ द सर्विक्स इज इक्टो सर्विक्स, यानी कि यूट्रस का सर्विक्स का जो बाहरी भाग होता है, मैंने यूट्रस बोल दिया, सॉरी, सर्विक्स का जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं इक्टो सर्विक्स, ठीक है। दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द वेजाइना। सर्विक्स का जो बाहरी का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्टो सर्विक्स। इक्टो का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बाहर का भाग, तो सर्विक्स का जो बाहर का भाग होगा उसको इक्टो सर्विक्स कहेंगे, और सर्विक्स का जो अंदर का भाग होगा उसको हम इंडो सर्विक्स कहेंगे, ठीक है। दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द वेजाइना, द ओपनिंग इन द इक्टो सर्विक्स द एक्सटर्नल ऑस, इट इज़ लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसकी जो ओपनिंग होती है इक्टो सर्विक्स की जो ओपनिंग है वेजाइना में, वो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस, ठीक। और इसकी जो लाइनिंग होती है, इक्टो सर्विक्स की जो लाइनिंग होती है अंदर की, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। मैंने बताया था किसी भी ऑर्गन पे अंदर की लाइनिंग या तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है या फिर कॉलुमनर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। तो जो इक्टो सर्विक्स की लाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग है, और इंडो सर्विक्स की जो लाइनिंग है वो किसकी लाइनिंग है, वो है कॉलुमनर एपिथेलियम की लाइनिंग है। तो ये हमारा जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम वो कैसा दिखता है, तो आपको ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। ये जो है हमारा वो ऐसा दिखता है। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, ये हमारा हो गया कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब है ट्रांसफॉर्मेशन जोन। द ओवरलैपिंग बॉर्डर बिटवीन इंडो सर्विक्स एंड इक्टो सर्विक्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन जोन। यानी कि जो इंडो सर्विक्स और इक्टो सर्विक्स जहाँ ओवरलैप करती है, यानी कि एक दूसरे को पार्शियली ढकती है, ओवरलैप यानी कि एक दूसरे को पार्शियली ढकना, ठीक है। तो जहाँ ढकती है ना उस बॉर्डर को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। तो ये जो है इंडो सर्विक्स और इक्टो सर्विक्स एक ऐसा जगह होता है सर्विक्स में जहाँ ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, उस जगह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। ओवरलैप करती है यानी कि आंशिक रूप से ढकती है, पार्शियली एक दूसरे को मतलब ढकना को हम ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर्विक्स के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द सर्विक्स डायलेट्स वाइडली टू अलाउ द बेबी टू पास थ्रू, यानी कि बच्चे के जन्म के समय सर्विक्स जो है डायलेट करती है। डायलेट का मतलब होता है फैलना, यानी कि एक होता है डायलेटेशन, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे डायलेटेशन हो रहा है। डायलेटेशन का मतलब होता है फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। फैलना यानी कि फैल जाना। तो ये वाइडली फैलती है, बहुत दूर तक फैलती है। कितने दूर तक फैल सकती है सर्विक्स, तो 10 सेंटीमीटर तक फैल सकती है, ठीक है। क्यों फैल रही है, क्योंकि बच्चा जो है वो आसानी से यूट्रस से सर्विक्स में आ सके और सर्विक्स से वेजाइना के थ्रू बाहर जा सके, ठीक है। इसलिए फैलती है ताकि आसानी से बच्चा बाहर आ सके, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द सर्विक्स ओपन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ परमिट पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंसेस जो होती हैं उसके दौरान भी सर्विक्स
खुलती है, लेकिन थोड़ा सा खुलती है, एकदम स्मॉल अमाउंट में, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा खुलती है। क्यों खुलती है? ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो यूट्रस से सर्विक्स में, सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में जाए और वेजाइना से बाहर आ सके, इसलिए उस टाइम भी खुलती है। हमारा 2 टाइम खुलती है, एक चाइल्ड बर्थ के समय और दूसरा कब खुलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय खुलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? सर्विक्स का काम क्या है? फंक्शन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स इज अलाउ फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्रॉम द यूट्रस इनटू वेजाइना। सर्विक्स जो है अलाउ करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड को यूट्रस से वेजाइना में आने के लिए। जब तक सर्विक्स का जो ओपनिंग है, सर्वाइकल जो ओपनिंग है, इंटरनल जो ऑस है, वो खुलेगी नहीं, वो डायलेट नहीं होगी, थोड़ा सा खुलेगी नहीं, तब तक कैसे मेंस्ट्रुअल ब्लड आएगा यूट्रस से वेजाइना में? तो यह अलाउ करता है, यानी कि उसको रास्ता देता है। आप रास्ता भी देना कह सकते हैं, अलाउ करना भी कह सकते हैं। तो अलाउ करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड को यूट्रस से वेजाइना में आने के लिए। फिर दूसरा इसका काम है डायरेक्ट द स्पर्म्स इनटू द यूट्रस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म को यह डायरेक्ट क्या करता है? यूट्रस में भेजता है। सर्विक्स के थ्रू डायरेक्ट क्या है? स्पर्म यूट्रस में पहुंच जाता है। और एक और बात, ये जो हमारा जो सर्विक्स है वो ना, अगर आप सर्विक्स को कभी टच करो, फील करो, तो सर्विक्स है ना फिर्म, यानी कि हार्ड फील होता है। वही प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स क्या है? सॉफ्ट फील होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।